अरे हर मंदिर के एक द्वार होता है, एक द्वार होता है मंदिर का, एक ही द्वार होता है मंदिर का, होता है ना। ठीक है, आप ये बताओ गुरुद्वारे के 4 द्वार क्यों होते हैं? आप एक तो भूतों की पूजा कर रहे हो, एक गुरुओं की। हाँ जी। अच्छी कौन सी होगी? अच्छी तो गुरु वाली होगी ना, लेकिन गुरुओं को ये बोल देते हैं ना कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। वैदिक विधियां हैं, योगनियों से काम हो सकता है, भैरवों से काम हो सकता है, हम करके देते हैं, तुरंत काम होते हैं लोगों के। नहीं होने वाला होगा तो साफ मना कर दिया जाएगा कि बेटा आप कहीं भटक लो, नहीं होगा। अच्छा, तो वो नहीं होगा। ठीक है। जब आपको 1-2 दिन 5 दिन में अच्छे अच्छे मार्ग मिल जाएं कि इतने समय में आपको करें, तो वशीकरण करवाने की आपको आवश्यकता ही क्या है? क्यों आप आपके भागी बनोगे? ठीक है। अच्छा, वशीकरण कराना पाप का भागी बनना। बिल्कुल। अरे आप अपने हाथों की किसी को कठपुतली बना रहे हो तो वो पाप नहीं है तो क्या है, वो पुण्य है। फिर ये कर देगा तो वशीकरण फिर तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सत्य जो है कभी पराजित नहीं होता। ठीक है। शक्ति कितनी मर्जी ज्यादा, जितनी मर्जी ज्यादा हो, ठीक है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। हम अच्छाई के लिए कार्य कर रहे हैं, वो शक्ति सबसे बड़ी हो गई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੇਂਡੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 3-4 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ। हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर आपका भी कल्याण करे और जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उन सभी को यश प्रदान करे, उनके जीवन में यश, कीर्ति, आयु, वैभव प्रचुर मात्रा में प्रदान करे परमेश्वर, और हमेशा कल्याण होता रहे। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? पहले तो मैं ये कहूँगा, कुछ चीज़ें हमने भी ये सुनी हैं। कच्चा कलवा आ गया, हाँ जी, कोई शर्ट पीछे से अपने आप हिल रहा है। हाँ जी। अरे क्यों आप लोग जो है पाखंड की ओर बढ़ावा दे रहे हो? ये पखंड है ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ये सदमार्ग नहीं है, संत महात्मा नहीं है। क्योंकि संत महात्मा वो होगा जो परमेश्वर की ओर व्यक्ति को जोड़ेगा, ना कि भूतों की ओर, शैतानों की ओर जोड़ेगा। ठीक है जी। सदमार्ग से क्या नहीं होता? वशीकरण भी होता है। हाँ जी। काला जादू तब किया जाता है जब शत्रु बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो चुका है, नीच प्रवृत्ति का हो चुका है, और भिन्न भिन्न प्रकार के हानि इस प्रकार कर रहा है व्यक्तियों की, तब जाकर काला जादू किया जाता है कि उसको शीतल किस प्रकार किया जाए, उसे सदमार्ग किस प्रकार दिया जाए। उस व्यक्ति को भी हम यही कोशिश करते हैं जहां तक कि वो भी परमेश्वर की ओर जुड़े। ठीक है जी। किंतु हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप कच्चे कलवे की पूजा करो, आप भूतों की पूजा करो। हाँ जी। अरे आप अपने जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हो? ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है। इस जीवन को व्यर्थ ना करें, परमपिता परमेश्वर की ओर इस जीवन को लगाएं, ताकि आपका यही जन्म नहीं, अगला जन्म भी साकार हो सके। बिल्कुल जी। सो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ टाइम ਚੱਲਦਾ है? मैं बताऊं आपको कुछ चीजें। हम जब अपनी साधना में होते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। जैसे योगनियां हैं, भैरव हैं, 52 भैरव 64 योगनियां हैं, और इतनी बड़ी ताकत है ये कि ये दोनों एक हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड में इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। 64 योगिनी और 52 भैरव। ठीक है, ठीक है। अब भैरव को आप ये कहोगे कि वो कोई राक्षस नहीं है, वो देव हैं। अच्छा जी। भैरव देव हैं, ठीक है। और योगनियां जो है ये प्रभु का रूप है। अब एक चीज सोचो आप कि आपका एक पुत्र, परमेश्वर का एक पुत्र, हाँ जी, और 33 कोटि देवी देवतियों के समस्त पुत्र इकट्ठा हो जाएं तो वो तो ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। जब उनकी सिद्धियां प्राप्त कर लिया, फिर कच्चे कलवे की तरफ क्यों जाना? अरे एक बच्चे की आत्मा को आप कील कर उससे क्या करवा लोगे? क्या कर देगी वो आत्मा? आपको बता सकती है जाके कि उसके घर में ये चल रहा है, पर कर कुछ नहीं सकती, उससे समाधान नहीं है।
और समाधान अगर चाहिए तो वो परमपिता परमेश्वर की ओर से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। दूसरी बात कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप एक पंजाब की बात कर रहे हो, अरे गुरु नानक देव जी ने जो मार्ग लोगों को दे दिए हैं उन मार्गों पे ही व्यक्ति चल ले तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। अरे हर मंदिर के एक द्वार होता है, एक द्वार होता है मंदिर का, एक ही द्वार होता है मंदिर का, होता है ना। ठीक है, आप ये बताओ गुरुद्वारे के 4 द्वार क्यों होते हैं? चारों दिशाओं में से लोग आए जी, उनका तो यही है भी चलो नहीं, 4 बनाने का मतलब क्या? चारों दिशाएं उनको उदय मिले। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप। हाँ जी। आप एक तो भूतों की पूजा कर रहे हो, एक गुरुओं की। हाँ जी। अच्छी कौन सी होगी? अच्छी तो गुरुओं वाली होगी ना, लेकिन गुरुओं को ये बोल देते हैं ना कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। टाइम क्या करना है? एक चीज बताओ, सदमार्ग वो तो स्वयं के अंदर भक्ति होनी चाहिए ना। हाँ जी। शत व्यक्ति का होता है ना, शत कहते हैं शत मत छोड़े साहिबा सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आई। तो उस व्यक्ति को भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, भटकने की आवश्यकता नहीं है और वो भटकेगा भी नहीं। तो चारों दरवाजे जब दे रखे हैं आपको, 4 दिशाएं, चारों दिशाएं उन्होंने दे दी है, अब उन्हीं से आप सीख ले लो भाई, वैदिक विधि की ओर बढ़ो। अगर उसके पश्चात भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, वैदिक विधियां हैं, योगनियों से काम हो सकता है, भैरव से काम हो सकता है, हम करके देते हैं। तुरंत काम होते हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि समय व्यर्थ होगा लोगों का, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं होगा, तुरंत काम होगा, किंतु सद्मार्ग से होगा, गलत रास्तों से काम नहीं होगा। नहीं होने वाला होगा तो साफ मना कर दिया जाएगा कि बेटा आप कहीं भटक लो, नहीं होगा। अच्छा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि होने वाला नहीं है, अगले का क्यों समय व्यर्थ करना। ठीक है ना। तो ऐसे भी कार्य होते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? देखो वशीकरण है, हाँ जी, पर ये नहीं है कि हर गली गली में वशीकरण पड़ा है। हाँ जी, वशीकरण रावण ने भी किया था, दशरथ पे करके अमृत कुंड ले लिया था। ठीक है जी। रावण के पिता ने, विशर्वा, रावण के जो पिता थे, विशर्वा नाम था उनका। अच्छा जी। विशर्वा ऋषि कहा जाता था उनको। उन्होंने दशरथ का अमृत कुंड ले लिया था। ठीक है। उनको बच्चे प्राप्त नहीं हो रहे थे, और फिर उनको बच्चे जब प्राप्त हुए हैं तो वो एक वृद्ध अवस्था में हुए हैं जब अमृत कुंड उनको वापस मिला था। तो वो वशीकरण करके लिया था। कोई ऐसा तो है नहीं है कि भाई विशर्वा जी गए हैं दशरथ जी के पास, आप अपना अमृत कुंड दे दो और उन्होंने निकाल के दे दिया। वो भी क्षत्रिय थे। हाँ जी, बिल्कुल। पहले वशीकरण करा उन पे, उसके बाद वो अमृत कुंड लिया। तो वशीकरण तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसे विदेशों में अट्रैक्शन पावर कहा जाता है। अट्रैक्शन पावर कहा जाता है, वहां भी ये विधियां हैं। ठीक है। नहीं, जे बंदा इत्थों बैठा वशीकरण कराउंदा विदेश दे विच, वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, होता है, पर तरीके होते हैं। विदेश में बैठा है तो कुछ काम वहां पर उनको भी करने होंगे, तब जाकर होता है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कैमरे पे साफ बता देता हूँ, हर किसी के लिए वशीकरण नहीं होता। वशीकरण काम क्यों? वशीकरण तब काम आता है एक रिश्ता टूट रहा है, तब उसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि अंबानी जी को वश में कर दो और हम लग जाएं पीछे, ये चीज नहीं होती है। कोई रिश्ता नाता तो रिश्ता नाता बचाने के लिए किया जाता है कि कोई रिश्ता ना टूटे, पति पत्नी अलग ना हो। ठीक है, कोई प्रेमी जोड़ा है वो अलग ना हो, इसलिए किया जाता है। दूसरी बात, वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं। वैदिक विधियों से ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि आप वशीकरण क्यों करोगे? जब आपको 1 2 दिन 5 दिन में अच्छे अच्छे मार्ग मिल जाएं कि इतने समय में आपको करें, तो वशीकरण करवाने की आपको आवश्यकता ही क्या है? क्यों आप पाप के भागी बनोगे? ठीक है। अच्छा, वशीकरण कराना पाप दा भागी बनना? बिल्कुल। अरे आप अपने हाथों की किसी को कठपुतली बना रहे हो तो वो पाप नहीं है तो क्या है, वो पुण्य है। बिल्कुल भाई, आज आपको मैं अपने हाथों की कठपुतली बना लूं, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते रहोगे, है आपका खुद का जीवन तो व्यर्थ हो गया। आपको तो पता ही नहीं है मैं हूं क्या। फिर ये कर देगा तो वशीकरण फिर तो करना ही नहीं चाहिए जी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितने भी ये कह रहे हैं ना कि वशीकरण, इनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो काम करके देते हैं। ठीक है। बाकी ये नहीं है कि कोई भी खड़ा हो गया मेरे पास कच्चा कलवा ये कर देगा वो है, ये सब ऐसे ही है।
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जिनसे उनकी बननी चालू हो जाती कोई है। एक उपाय दसो जी। उपाय घरेलू में बता दे, आपको शहद का एक थाल लेना है। ठीक है जी। थाल ले लिया, उसमें शहद ऐसे कर लिया, ठीक है। ठीक है जी। पत्नी ने क्या करना है, उस पे एक अपना हाथ पूरा बनाना है, ठीक है। शहद का भर लेना है, शहद का भर के एक भोज पत्र लेना है, ठीक है। ठीक है। भोज पत्र की दूसरी दिशा में अपने पति का नाम लिखना है और उस भोज पत्र को ऐसे अपने हाथ से, ये भोज पत्र है, ये हाथ ऐसे किया तो वो भोज पत्र पे उनका पूरा हाथ बन जाएगा, तो उनके साथ उनकी किस्मत जुड़ जाएगी, दोनों में प्रेम आरंभ हो जाएगा। प्रेम आरंभ होने के पश्चात ये कलह क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। कलह क्लेश कब होते हैं? एक मानसिकता हो गई है कि उसने ये कर दिया, उससे ये हो गया, वो हो गया। कलह क्लेश के दो कारण होते हैं। एक तो आप पति पत्नी में प्रेम कम हो गया है, दूसरा जब दरिद्रता दरवाजा खटखटाती है। ठीक है जी। दरिद्रता क्या होता है कि सभी दिशाओं से आपको लाभ ना प्राप्त होना, आपके घर में माया की कमी होना, माया के प्रति चिंतित रहना, ठीक है, तब जाकर घर में कलह क्लेश उत्पन्न होता है। ठीक है जी। ठीक है। जब माया की कमी आ गई तो घर में कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि आरंभ हो जाती है और त्रुटि आरंभ होने के पश्चात वही त्रुटि इस प्रकार की बन जाती है, वो कलेश बन जाता है। कलेश बनने के पश्चात व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है। विपरीत बुद्धि विनाश काले, विनाश की ओर व्यक्ति दौड़ता है और जब विनाश की ओर व्यक्ति दौड़ता है तो वो ये सोचता है कि मैं विनाश की ओर क्यों गया था, मेरे शत्रु ने ये कर दिया होगा। अरे किस शत्रु के पास ऐसा टाइम पड़ा है कि तुम्हारे लिए वो लगा रहेगा? कोई होता है, चलो कोई खास दुश्मनी है, कोई ज्यादा ही वो है, तब जाकर ऐसे काम होते हैं। किंतु अगर ऐसा काम होता भी है तो व्यक्ति जैसे कोई सद्मार्ग प्राप्त करे, ठीक है जी, अच्छे मार्ग से अपने घर की बंदिश करवाए, ठीक है। घर की बंदिश होने के पश्चात माया दोष अगर कोई घर में है तो माया दोष को खत्म करे, फिर माया आरंभ हो जाती है, प्रेम बन जाता है, प्रेम बन गया सब कुछ। ਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ? देखो मैं बताऊं आपको, कितने किराए की बात ये है कि बिल्कुल है। ठीक है जी। आप जैसे किसी चौरास्ते पे जाते हो, आपको मटकी मिलती है, ठीक है, वुडू स्पेल होता है, पुतला बना लिया जाता है, हाँ जी हाँ, ठीक है, और पुतले को तैयार करके उससे भी हानि पहुंचाई जाती है। पर ये हर जगह नहीं है, हाँ। हर एक के पास विधि नहीं है, सब काम होते हैं, पर करने वाला चाहिए, तभी जाकर काम होते हैं। जो व्यक्ति दहाड़ कर ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये है, तो मैं तो ये जानता हूँ उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, क्योंकि दहाड़ की जरूरत उसे पड़ी है। करने वाला व्यक्ति होगा, वो एकदम शीतल रहेगा, अपने परम पिता परमेश्वर में विलीन रहेगा और हमेशा अपने कार्यक्रम के अंदर बढ़ता रहेगा। क्या किधर क्या हो रहा है ध्यान ही नहीं होता। बिल्कुल जी। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? देखो, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि उनके घर वालों को मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे सम्मोहित क्रिया होती है। सम्मोहित क्रिया किसी वशीकरण में नहीं आती है, ओके। वैदिक विधि अनुष्ठान द्वारा काम होते हैं। उनसे सम्मोहित क्रिया क्या होता है कि अगर पहले तो हम देखते हैं कि भाई उन दोनों का प्रेम आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, ठीक है, इनके भाग्य में ये प्रेम है कि नहीं। अगर नहीं है और या उनके परिवार वालों को कोई हानि है उस प्रेम से, तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर उनके अंदर शुद्धता ही इतनी है प्रेम की, अगर किसी का कोई सच्चा प्रेम है तो उसको मिलवाने के लिए तो हम दिन रात एक कर देते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? वो हमें देख के पता चल जाएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ? हाँ बिल्कुल, हम देख के बता देंगे इनमें प्रेम है या नहीं है और ये प्रेम आगे चलेगा कि नहीं।
ये प्रेम आगे चलेगा कि नहीं। एक स्वार्थी प्रेम भी होता है, स्वार्थ के लिए होता है। उस विषय के ऊपर भी काफी लोग पूछते हैं और हम उनको उपाय भी बताते हैं कि इससे छुटकारा किस प्रकार पाना है या इसको पाना किस तरीके से है। हम ज्यादातर लोगों को उन्हीं को उपाय बता देते हैं कि अपने घर में ये कर लो। और अगर किसी को वैसे भी कोई दिक्कत होती है तो हम सीधा कहते हैं कि भाई आप सामान स्वयं लेके आओ, कोई भी कार्यक्रम अगर करना है तो सामान स्वयं लेके आओ, उनके सामने जला देते हैं। हमारा तो कोई लेना देना रहा ही नहीं। बिल्कुल जी, समझ गए। क्योंकि लोगों को ये भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मायावी दुनिया है। बिल्कुल, सभी लोग माया जाल में फंसे हुए हैं। इस माया को देखते हुए ही हम, क्योंकि माया एक ऐसी वस्तु होती है, पिता पुत्र को, भ्राता भ्राता को, प्रभु भक्त को अलग कर देती है। इसी कारण हम सब कुछ छोड़कर संत बनते हैं। संत नाम शांति। बिल्कुल जी, संत नाम शांति, शांति है। और संत में शांति अवश्य नजर आएगी आपको। क्रोधित होने वाले संत नहीं हो सकते, बड़े बोल कभी संत के नहीं होते। मैं देखो ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है, शास्त्रों पे चर्चा हम करते रहते हैं, किंतु उसके पश्चात भी मैं एक ही बात कहता हूं कि ज्ञान बहुत बड़ा है। हाँ जी, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान बहुत बड़ा है। तो अगर कहीं नहीं भी होता, नहीं ज्ञात होता, तो हम किसी भ्रम को या कोई बहाना नहीं बनाते हैं, साफ कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं है भाई। हाँ जी, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ किस्मत ही ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं चल रहा है, हाँ जी, तो वो व्यक्ति एक बार अवश्य संपर्क करे। संपर्क करेंगे तो उनको हम बताएंगे वो चीज, ठीक है, अब अपने घर में तैयार, अपने घर में तैयार कर लेंगे और उनको पक्का लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ गए। पर विधि द्वारा हम बताएंगे ऐसे कैमरे में, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग चीज होती है। हाँ जी, ठीक है ना। ऐसे हम बताएंगे, सभी एक को करने लग जाएं तो वो लाभ मिलता नहीं है। वो चीजें हम अवश्य बताएंगे। किंतु जो भी कोई व्यक्ति काम कारोबार से, माया की ओर से परेशान है, अवश्य हमसे संपर्क करें, अवश्य उनको लाभ प्राप्त होगा। हाँ जी। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ बिल्कुल होती हैं। पता क्या है, वास्तु बिगड़ जाता है। ठीक है, वास्तु दिशा अगर आपकी सही नहीं है, सोने की, बैठने की, खाने की, रसोई की, जैसे अब रसोई है तो वो आपकी अग्निकोण में होनी चाहिए। अगर अग्निकोण में रसोई नहीं है तो आपको लाभ कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से माया आएगी। ठीक है, मंदिर है ईशान कोण में होना चाहिए। अब ईशान कोण में मंदिर है नहीं है, वहां आपने कोई टॉयलेट बना दिया, हाँ, तो वो तो नुकसान ही करेगा। कुबेर स्थान जहाँ होता है, कुबेर कोण जो है, उसके अंदर अगर माता पिता रहते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर व्यक्ति स्वयं रहने लग जाता है, माता पिता को पीछे भेज देता है, तो भी हानि है। ठीक है, ओके। ये चीज़ें मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ वास्तु के हिसाब ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ करते इफेक्ट वास्तु के हिसाब से होती है। और हर घर का वास्तु अलग होता है। किसी की भी ऐसी कोई परेशानी है तो संपर्क करेंगे, अवश्य हम बताएंगे उनको, उनका घर देख के बता देंगे कि भाई ये कौन सी दिशा में क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ? हम देखो हाथ भी देखते हैं, मस्तिष्क भी देखते हैं, और फोटो देखकर भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। और लगभग हमारा जो कार्य है, हम काजल जो तैयार करते हैं, एक वशीकरण का जो काजल जो होता है, वैदिक विधि से हम तैयार करते हैं। उससे व्यक्ति वश में नहीं, किंतु प्रेम भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो होता व्यक्ति वश में हो गया, एक होता प्रेम भाव। हाँ, ठीक है। प्रेम भाव उसके अंदर जब वो काजल लगा के व्यक्ति सामने वाले के पास जाता है, जिसका नाम लेकर कार्य किया जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव जागने आरंभ हो जाते हैं। ठीक है। और जब प्रेम भाव जाग जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप ही, भाई जब मोह ही जाग गया है तो आपको क्या करना, वशीकरण क्या करना भूत का। बिल्कुल, ये बताओ। सही है। सो महाराज जी, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ। देखो, जिनको PR नहीं मिल रही है, हाँ जी,
वो तो कारण क्या हो सकता है क्या नहीं, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। ठीक है। तो उपाय भी उनको कैसे बता सकता हूँ मैं, अच्छा क्योंकि जी। हर एक व्यक्ति के लिए अलग, हर एक राशि अलग, हर एक भाई कौन से लगन में वो पैदा हुआ है क्या नहीं, उसका भाग्य क्या है, भविष्य क्या है, भूत और वर्तमान क्या है, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात नहीं है। ऐसे हम कैसे बताएंगे, देख के ही बता पाएंगे। बाहर का काम नहीं बन रहा है, हाँ जी। अनेकों बार प्रयास कर लिए हैं हाँ। जाने के लिए भी। आप जन्म भूमि को छोड़ के कर्म भूमि की ओर बढ़ना चाहते हैं, कर्म भूमि जहां हम कार्य करते हैं, बिल्कुल जी। तो उसके लिए क्या होता है कि एक भोजपत्र लो। अच्छा जी। भोजपत्र के ऊपर अपने माता पिता का नाम, जाति, गोत्र, अपना नाम लिखें। ठीक है। भोजपत्र पे लिख लिया नाम। हाँ जी। नाम लिखने के बाद में उसकी एक कश्ती बनाए, न्याव, ठीक है जी। जो ओके। कागज की बना दे, हाँ। उसे विसर्जन कर दो। वो न्याव जैसे ही जाएगी आगे जाकर दरखत उसे प्राप्त हो जाएगा। हाँ। उसी प्रकार उस व्यक्ति को उसका भाग्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। और फिर भी अगर कोई वादा है नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। ठीक है। ओके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ बिल्कुल बाहर जाने का शुद्ध प्रेम। देखो ऐसे हर कोई उठ के आ जाता है वशीकरण कर दो, नहीं करेंगे भाई। हाँ जी। सीधी बात है। हाँ। शुद्ध प्रेम है, प्रेम में शुद्धता है, तो हम दिन रात एक कर देंगे उस व्यक्ति के लिए, अवश्य उस प्रेम को मिलवाएंगे। ये हमारा वचन है, क्योंकि वचन हमारा निष्फल नहीं होता। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम ऐसे शिष्य नहीं जो अपने गुरु को दाग लगा दें, और ऐसे कुल से नहीं अपने कुल को दाग लगा दें। हमारे लिए गुरु और कुल सबसे बड़ी चीज है। या तो वचन देंगे, नहीं वचन दे दिया, निष्फल नहीं होगा। ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तोड़ होता है। जैसे कुछ मैंने पंजाब में ही देखे हैं कि कुछ बच्चों पे ही इस प्रकार के कर दिए जाते हैं कि उनकी दिशाएं बदल दी जाती हैं। हाँ जी। उनकी दिशाएं बदल दी जाती हैं, तो उनके ऊपर उसी प्रकार का कार्य किया हुआ होता है। पर व्यक्ति अब आएगा सामने, कौन सी प्रक्रिया उस पे हुई है, कौन सी नहीं, उसकी काट हमारे पास है, हम अवश्य प्रदान करेंगे। ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਇਧਰੋਂ? देखो मैं पहली बात तो ये बता देता हूँ, सत्य जो है ना कभी पराजित नहीं होता। ठीक है। शक्ति कितनी मर्जी ज्यादा हो, जितनी मर्जी ज्यादा हो, ठीक है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। हम अच्छाई के लिए कार्य कर रहे हैं, वो शक्ति सबसे बड़ी हो गई है। ठीक है। ओके। अच्छाई के लिए जो कार्य होता है वो शक्ति सबसे बड़ी हो गई है, वो कभी पराजित नहीं होगी। परेशान अवश्य होता है सत्य, किंतु पराजित नहीं होता है। समझ गए। पर फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਫੁੱਟੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਯਕਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। फिर ये जो मगर लग देंगे, फिर तुसी इन्हां नूं किवें हटाउने हैगे? केड़ी देखो ये चीज जब लग जाती है, हम भैरव महाकाल की सिद्धियां जो हमने प्राप्त कर रखी हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कार्य करवाते हैं। ठीक है। महाकाल भोलेनाथ। समझ गए। कुछ लोग इनको काली क्रियाओं का नाम दे रहे हैं, पर ये काली क्रियाएं थोड़ी हैं। हाँ जी। शमशान जो है, अरे सचखंड तो वही है, जाना तो उत्थे ही एंड ते सब कुछ झूठ है, मृत्यु सत्य है। हाँ, जाना तो उत्थे ही है, और जीवन झूठ है। जो बना है मिटेगा, ये होटल बना है मिटेगा, ये घर बना है मिटेगा, जैसे बेड बना है वो खत्म होगा, इंसान बना है वो खत्म होगा, चाहे कुछ भी वस्तुएं इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुई है वो मिटेगी, चाहे पृथ्वी स्वयं है, जो बना है वो मिटेगा। बिल्कुल। समझ गया? तो मृत्यु जब सत्य है तो वो काला कैसे हुआ वहां? शमशान में काला कार्य कैसे हुआ फिर? अरे वो सत्य है, सबसे शुद्ध स्थान है, वहां सबसे शुद्ध कार्य किए जाते हैं, और इन्हीं चीजों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों असल ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੇਂਦਰ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।